नमस्कार। अप्रैल के महीने को हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि हेड नेक कैंसर क्या है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले ये जानते हैं कि हेड नेक कैंसर्स के अंतर्गत किस तरीके के कैंसर्स आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली या सबसे कॉमनली ओरल कैंसर्स यानी कि मुंह के कैंसर्स हेड नेक कैंसर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ में आते हैं। इसके अलावा गले के कैंसर्स, वॉइस बॉक्स का कैंसर, थायराइड की ग्रंथि का कैंसर, थूक की ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स के कैंसर्स, साइनस का कैंसर, नाक का कैंसर, ये सभी हेड नेक कैंसर्स की श्रेणी में आते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि हेड नेक कैंसर्स के वार्निंग साइंस या सिम्टम्स क्या होते हैं। कैंसर का साइट ऑफ ओरिजिन यानी कि कैंसर किस जगह पे है और उसका फैलाव कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर कैंसर किस तरीके के सिम्टम्स कॉज कर रहा है और मरीज़ को क्या परेशानी हो रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हेड नेक कैंसर के सिम्टम्स होते हैं उसमें आता है मुंह में एक छाला बनना जो कि खुद से या अपने आप से 2 से 3 हफ्ते में ठीक ना हो। इसके अलावा अगर कोई आपके मुंह के अंदर रेड या वाइट पैच बन गया है जो कि खुद से ठीक नहीं हो रहा है, ये भी एक कैंसर की स्टार्टिंग की साइन हो सकता है। इसके अलावा नाक से ब्लीडिंग होना, मुंह से ब्लीडिंग होना, गले में कोई स्वेलिंग या गठान बनना जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा हो, आवाज़ बदल जाना, खाना को स्वॉलो करने में या खाना निगलने में दिक्कत होना भी हेड एंड नेक कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है कि इससे बचा कैसे जाए, हेड नेक कैंसर्स का बचाव कैसे किया जाए। 90% हेड नेक कैंसर्स प्रिवेंटेबल बीमारियां होती हैं, मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हम इनसे बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि हेड नेक कैंसर कॉज करता है खास तौर से हमारे देश में वो है तंबाकू का सेवन करना यानी कि टोबैको च्यूइंग। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, सुपारी, खैनी, सभी उतने ही हार्मफुल होते हैं। इसके अलावा अगर अधिक मात्रा में शराब का सेवन भी किया जाए तो ये रिस्क और काफ़ी मात्रा में बढ़ जाता है। इसके अलावा कोई अगर आपके मुंह के अंदर नुकीला दांत हो जो कि बार बार आपके जीभ के या गाल को चोट पहुंचा रहा हो या घाव बन रहा हो उसमें, उससे भी आगे चल के कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। कुछ लेस इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ होते हैं। पहले रेडिएशन एक्सपोजर होना जिससे कि थायराइड कैंसर्स बन सकते हैं। कुछ वायरसेस का इन्फेक्शन होना जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या ईप्स्टीन बार वायरस, जिससे हमारे गले में कैंसर हो सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि हेड एंड नेक कैंसर्स एक प्रिवेंटेबल बीमारी है, तो जो हमारे हाथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं यानी जैसे कि नशा ना करना, अगर कोई हमारे मुंह के अंदर नुकीला दांत है तो उसको सही टाइम पे डेंटिस्ट से ठीक करवाना, इन सभी प्रिवेंटेबल कॉजेज़ से को ध्यान में रखा जाए। और अगर वार्निंग साइंस या सिम्टम्स जो कि मैंने अभी आपको बताया, अगर वैसा आपको महसूस होता है तो जल्द से जल्द किसी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। थैंक यू।